सिर्फ आपके अपने चैनल हॉरर मास्टर पर, जहां डर भी कहानियों में जिंदा रहता है। गांव की सीमा पर स्थित वह पुरानी हवेली दशकों से उपेक्षित थी। उसकी दीवारों पर जालीदार खिड़कियां, टूटे शीशे और जंग लगे फाटक हमेशा से ही अंधेरे की कहानियां सुनाते थे। लोग कहते थे कि यहाँ नीलम डायन का आत्मा भटकता है, जिसने सदियों पहले अपने ही परिवार का कत्ल कर दिया था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, जब तक कि आदित्य वहां नहीं आया। आदित्य को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दिल्ली से अपने पैतृक गांव रानीपुरा लौटा। पिताजी ने मरने से पहले एक चिट्ठी भेजी थी, हवेली की चाबी तुम्हारे नाम कर दी है, पर वहां जाने से पहले गांव के बुजुर्गों से बात कर लेना। गांव में प्रवेश करते ही लोगों की निगाहें उसे डरावने अंदाज में देख रही थीं। एक बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, उस हवेली में रात को मत रुकना, नीलम की आत्मा अब भी भूखी है। पर आदित्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी। हवेली का अंदरूनी हिस्सा सड़े लकड़ी और धूल की गंध से भरा था। आदित्य ने दिया जलाया और पुस्तकों से ढके एक पुराने कमरे में सो गया। आधी रात को उसकी नींद एक टकटकाहट से टूटी। छत के पंखे पर एक औरत की परछाई लटक रही थी। उसकी आंखें खून से लाल और सफेद साड़ी पर लाल रंग के धब्बे थे। वह चीखा, कौन हो तुम? परछाया गायब हो गई। उसके बाद दिया बुझ गया। अंधेरे में किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अगले दिन आदित्य ने गांव के इतिहासकार से बात की। उसने बताया, सन 1950 में नीलम नामक एक युवती ने अपने पति और 2 बच्चों को जहर देकर मार डाला। कहते हैं उस पर एक अघोरी का श्राप था। पुलिस ने उसे पेड़ से लटकते हुए पाया, मगर उसकी लाश कभी नहीं मिली। आदित्य को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैंने उन्हें मारा इसलिए नहीं कि मैं पागल थी, बल्कि उन्हें बचाने के लिए। उस रात हवेली की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी। आदित्य ने देखा कि बिस्तर पर नीलम की लाश पड़ी है। उसकी गर्दन मुड़ी हुई और आंखें खुली। अचानक वह बोली, तुम मेरी मदद करोगे? नीलम ने बताया कि अघोरी ने उस पर अमर होने का श्राप डाला था। हर पीढ़ी में एक व्यक्ति को उसकी बलि देनी होती है, नहीं तो वह गांव को नष्ट कर देगा। आदित्य, तुम्हारे पिता ने इसी वजह से आत्महत्या की थी। नीलम ने आदित्य को चेतावनी दी, अघोरी आज रात आएगा। आधी रात को तहखाने से काले धुएं का एक साया उभरा। उसकी आंखें चमकती अंगारों जैसी थीं। आदित्य ने डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ा और नीलम की आत्मा ने अघोरी पर हमला कर दिया और एक विस्फोट हुआ। सुबह होते ही हवेली ध्वस्त हो गई। गांव वालों ने आदित्य को बेहोश पाया। जब वह उठा तो उसके हाथ में नीलम की चूड़ी थी और कानों में एक आवाज गूंज रही थी, श्राप खत्म नहीं हुआ। हवेली के ध्वस्त होने के बाद भी आदित्य की जिंदगी में सन्नाटा खत्म हुआ नहीं था। नीलम की चूड़ी उसके पास एक अभिशाप बनकर रह गई थी। रातों को उसे सपनों में वही टूटी हवेली दिखती, जहां अघोरी का काला साया दीवारों पर लिखता हुआ दिखाई देता, तुमने मुझे नहीं मारा, मैं लौटूंगा। आदित्य समझ चुका था कि श्राप का अंत नहीं हुआ, बल्कि वह एक नए रूप में जाग गया है। दिल्ली लौटकर आदित्य ने नीलम की चूड़ी को एक तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक की आंखें डर से फैल गईं। यह चूड़ी नीलम की नहीं, यह तो अघोरी की हड्डियों से बनी है। इसके टूटते ही वह तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। उसी रात आदित्य के घर की दीवारों से खून टपकने लगा। बाथरूम के शीशे पर एक शब्द उभरा, मेरी हवेली वापस चाहिए। आदित्य ने नीलम को फिर से सपने में देखा। इस बार वह रोते हुए बोली, मुझे माफ करना, अघोरी ने मेरी आत्मा को उस चूड़ी में कैद कर दिया है। अगर तुमने उसे तोड़ा तो मैं हमेशा के लिए नरक में चली जाऊंगी, पर अगर नहीं तोड़ा तो अघोरी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। आदित्य ने पूछा, फिर रास्ता क्या है? नीलम ने कहा, उस अघोरी की असली कब्र ढूंढो, जहां उसका शव गाढ़ा गया है। केवल उसकी हड्डियों को जलाने से ही श्राप टूटेगा। आदित्य गांव के पास के जंगलों में एक सन्यासी की कुटिया में पहुंचा, जो सदियों पुराने रहस्य जानता था। सन्यासी ने बताया, अघोरी का नाम काल भैरव था। उसे एक ऐसी जगह दफनाया गया है
जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। उसकी कब्र पर एक मंदिर बना हुआ है जिसे अंधेरा मंदिर कहते हैं। मंदिर का रास्ता इतना खतरनाक है कि उस पर जाने वाला कोई वापस नहीं आया है। जंगल के गहरे हिस्से में आदित्य को वह मंदिर मिला। उसकी दीवारों पर मानव खोपड़ियों की नक्काशी थी और बीच में एक कुआं था जिसमें से सड़ांध की बदबू आ रही थी। कुएं के पास एक शिलालेख पर लिखा था, जो यहां उतरेगा वह मृत्यु को गले लगाएगा। आदित्य ने रस्सी से कुएं में उतरना शुरू किया। नीचे उसे काल भैरव की कंकाल मिली जिसकी खोपड़ी पर लाल रंग से मंत्र लिखे थे। पर तभी कंकाल की आंखों में हरी रोशनी जल उठी। कुएं से बाहर निकलते ही आदित्य ने देखा कि मंदिर की मूर्तियां रक्त बहा रही हैं। काल भैरव की आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम्हारा शरीर मेरा होगा। आदित्य के हाथ से चूड़ी छूटकर कंकाल पर गिरी और काल भैरव का शरीर धीरे धीरे मांस से ढकने लगा। नीलम की आत्मा प्रकट हुई और उसने आदित्य को चिल्लाते हुए कहा, उसकी हड्डियां जला दो, नहीं तो सब खत्म। आदित्य ने कंकाल पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। काल भैरव चीखता हुआ आग में घिर गया। मैं तुम्हारी पीढ़ियों को श्राप दूं। नीलम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर आग को भड़का दिया। मंदिर ढहने लगा और आदित्य बाहर कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो कुएं से एक भयानक चीख निकली और फिर सन्नाटा। आदित्य ने गांव लौटकर नीलम की चूड़ी को उसी हवेली की राख में दफनाया। उस रात उसे नीलम की मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई दी जो हवा में विलीन हो गई। पर जब वह सोने लगा तो उसके शरीर पर काले निशान उभर आए, जैसे कोई उसे अंदर से जल रहा हो। क्या यह वाकई अंत था? रहस्य और भय की इस दुनिया में क्या आप हमारे साथ हैं? तो अंधेरा होने का इंतजार क्यों? अभी लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सुझाव कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।